अस्सलामुअलैकुम जी। आज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको करवा दिए हुए हैं। ठीक है, और उन वीडियो को जो है वो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर सबसे ऊपर जो है वो लिंक लगा दिया हुआ है। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 को करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने जो है वो 2 पार्ट जो है वो बनाए हैं। ठीक है, यानी कि आधे पार्ट पहले किए हैं, आधे पार्ट बाद में किए हैं। ठीक है, यानी कि आपको फुल तसल्ली से समझाया जाता है इस चैनल पर। ठीक है, आपने बस करना ये है कि इस वीडियो में जो समझाया जाए आपने उसको साथ साथ लिखी भी जाना है। ठीक है, ताकि आपको जो है वो कोई परेशानी ना हो इसमें। तो अब हम जो है वो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन में बताया गया है शो डैट, यानी कि शो डैट क्या है? ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है। यानी कि इसको हमने सॉल्व करना है, और इसकी इस वैल्यू 1/, क्यूब है हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, यानी क्यूब नहीं, सॉरी, अंडर रूट है। अंडर रूट है ई की पावर ए एक्स साइन आ जाएगा बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन है लास्ट में। यानी कि इसको सॉल्व करके इसके इक्वल जो है वो हमने लेकर आना है। तो कोई मसला नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख लें, हमारे पास है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आपने वही फार्मूला लगाना है जो कि मेरे से पीछे पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। चैप्टर नंबर 3 जिन्होंने किया हुआ है उनको जो है वो ये पता होगा कि यहाँ पर ये फार्मूला किस तरह यूज़ करना है। तो फिर भी हम जो है वो बता देते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपने जो है वो ये जो पहली वैल्यू होती है ना उसको आपने बाहर ले लेना है। ठीक है, जब पहली वैल्यू को आप बाहर निकालेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, बी बी एक्स डी एक्स हो जाएगा, और आ जाएगा माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट साइन बी एक्स डी एक्स हो जाएगा, और डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ई की पावर ए एक्स यही वैल्यू आ जाएगी, माइनस आ जाएगा कोस बी एक्स, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास जो है वो कोस होती है, माइनस कोस होती है। तो ये जो बी एक्स हो जाएगा ये वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर बी है तो हम ओवर में जो है वो बी लगाएंगे। अगर यहाँ पर 2 होता तो ओवर में हमने जो है वो 2 लगाना था। अगर यहाँ पर 3 होता तो हमने जो है वो ओवर में 3 लगाना था। तो इस तरह जो है वो नीचे बी आया है। अब माइनस ये जो ये फार्मूला है, और इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये भी आ जाएगी फार्मूले की। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इसके अंदर फिर से इंटीग्रेशन है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी वैसे ही करनी है जिस तरह आपने शुरू वाले की है। ई डॉट आ जाएगा ई की पावर ए एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमने लिया ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ई की पावर ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी पावर जो है हमारे पास ए एक्स है, इसका फिर से हमने अगेन से डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, डी एक्स साथ में वैसे ही रहेगा। अब इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कराकर तो लिख दें, ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स ओवर बी आ जाएगा। अब यहाँ से इस ए को और इस बी को जो है वो कॉमन निकाल लें। जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओवर बी हो जाएगा। इस माइनस को हमने इकट्ठा किया तो प्लस हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स हो जाएगा, कोस बी एक्स डी एक्स हो गया। आगे देखें, अब ये जो है हमारे पास दो वैल्यू बन गई, यानी कि ये जो जिस तरह आपके पास क्वेश्चन था ना, ये दो वैल्यू हैं आपके पास। तो यहाँ पर भी जो है ये हमारे पास दो फंक्शन बन गए हैं। तो इसको जो है वो आपने यही फार्मूला यूज़ करना है जो आपने ये वाला यूज़ किया है। इसके ऊपर भी ये फार्मूला पुट कर दें, ए ओवर बी आपने वैसे ही लिख देना, ब्रैकेट बंद कर देनी है ताकि पता रहे कि आप किसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करें, ई की पावर ए एक्स को शुरू में लिख दें, इंटीग्रेशन कोस बी डी एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगी मिडल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, इसकी फिर से इंटीग्रेशन लिखनी है, कोस बी एक्स डी एक्स हो जाएगा ओवर डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स डी एक्स। वैसे ही आपने इसको ओपन कर देना है जिस तरह आपने पहले शुरू वाले स्टेप में किया है। तो ये आई आ जाएगा हमारे पास, प्लस आ जाएगा ए ओवर बी आ जाएगा। अब ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ छठी, ये कौन छोटी सी, ये कौन सी है भला? अब ये वाली जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये हमारे पास आखिर तक जो है वो जाएगी। तो जहाँ तक जो जाएगी हम इसको इस तरह करके जो है वो लाइनें लगा के लिख लेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास पेज जो है वो छोटा है। ठीक है, तो इसको जो है वो लाइनें लगा के हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, तो आप भी अगर पेपर में
इस तरह हो तो आप भी पेपर में जो है वो ये कर सकते हैं। तो प्लस आ जाएगा ए ओवर बी आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब ये देखें, ये आपके पास वही वैल्यू बन गई है जो कि आपको सवाल में दी गई है। इसको देख लें और ये अपना क्वेश्चन देख लें, ये देख लें वही वैल्यू बन गई। इसको हमने जो है वो क्या कह दिया आई, ठीक है। और शुरू हम सोल्व क्या कर रहे थे आई को, तो हमने इसको उठाकर इधर लेकर गए तो आई आ जाएगा प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर आई हो गया, ठीक हो गया। यानी कि ये माइनस है तो उधर जाके जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई की पावर ए एक्स, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। कौन सा माइनस, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो हम शुरू में अब यहाँ पर लिखेंगे इस वैल्यू को। तो यहाँ पर जो है वो हमने इस वैल्यू को लिखा है प्लस ए ओवर बी स्केयर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू ई की पावर ए एक्स आ जाएगा, ठीक है, साइन बी एक्स ये वाली वैल्यू जो है वो इधर लिखी है, ठीक हो गया। आगे अब इसका यहाँ से यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, इसमें से हम आई को कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा वन प्लस ए स्केयर बी स्केयर आ जाएगा, ई इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से आपने करना है कि ये भी ई की पावर ए एक्स है, ये भी ई की पावर ए एक्स है। ई की पावर ए एक्स को जो है वो आप कॉमन निकाल लें। जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास होगी कोस बी एक्स ओवर बी प्लस ए आ जाएगा साइन बी एक्स ओवर बी स्केयर, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसका आपने क्या करना है, ठीक है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम ले, बाकी सारी वैल्यू आप वैसे ही लिख दें। इसका एलसीएम ले आप, जब एलसीएम आप लेंगे तो हमारे पास बी स्केयर हो जाएगा और बी स्केयर प्लस ए स्केयर हो जाएगा। बाकी वैल्यू आप जो है वो ये लाइनें लगा के छोड़ दें कि ऐसी चलती जा रही हैं। आगे आ जाएगा बी स्केयर हो जाएगा ओवर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। किस तरह जी, ये हमारे पास इधर इधर मल्टीप्लाई हो रही, तो इधर जब जाकर मल्टीप्लाई होंगी तो ये उल्ट हो जाएंगी, यानी कि बी स्केयर ऊपर चला जाएगा और बी स्केयर प्लस ए स्केयर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह नीचे उल्ट हो गया है। तो ई की पावर ए एक्स ये जो है वो इसके साथ हो गया, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो आगे जो है वो माइनस कोस बी एक्स ओवर बी, ये वाली वैल्यू आपने वैसे ही लिख देनी है। आगे देखें भाई, इस बी स्केयर को जो है वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ एक बी बच जाएगा, ये आ गया बी वो। अब फिर इस बी स्केयर को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कराने तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए आ जाएगा साइन बी एक्स। अब आपने करना ही है, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन नंबर का थोड़ा सा ट्विस्ट शुरू होता है, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आपने ये जो ए है ना, ए को आपने लेट कर देना है, यानी कि आप लेट करना है, फ़र्ज करना है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपने किस चीज़ को किसके इक्वल लेट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर ए लिखना है, ए को आपने लेट करना है आर कोस थीटा, किसके इक्वल आर कोस थीटा, और बी को आपने लेट कर लेना आर साइन थीटा। ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है। और फिर आपने जो है वो इसको लिख देना है, ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल आ जाएगा आर स्केयर कोस स्केयर थीटा आ जाएगा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। यानी कि आपने इस तरह जो है वो ये वैल्यू लिख देनी है। इसकी जगह आपने आर लगा देना है, ठीक है, और बी एक्स की जगह यहाँ आपने थीटा लगाना है। यानी कि ये इस तरह ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास रेडियस होगा, ठीक है। तो ये जो है वो ये आर जो है वो हमारे पास रेडियस ही है, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी इस तरह भी रेडियस बन जाए, और ये जो हमारे पास एंगल बनेगा इसको जो है वो हम थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह जो है वो हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। हमने यहाँ पर लिख लिया ए स्केयर प्लस बी स्केयर आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। और अब यहाँ पर आप कर लें कोस स्केयर थीटा, हमारे पास एक फार्मूला था शुरू में, अगर आपने पढ़ा हो, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, वन के इक्वल। तो ये वन के इक्वल वन को जो है वो हम लिखते ही नहीं है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आर स्केयर हो जाएगा। अब आर स्केयर को जो है वो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि इसका स्केयर हमने ख़त्म करना है। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए हम करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर का जजर करेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है वो हमने जजर लिख ली, इक्वल आर आ जाएगा। इसका स्केयर ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, अब आपने एक और जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। अब पहले हमने किया था ए इसके इक्वल है बी इसके इक्वल है, अब हम करेंगे बी ओवर ए।
ठीक है। अब बी को ही हमने ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि बी हमारे पास जो है वो साइन के इक्वल है, ठीक है, और ए जो है वो हमारे पास कोस के इक्वल है। अगर साइन को ऊपर रखें कोस को नीचे रखें तो ये हमारे पास टेन का फार्मूला हो जाएगा। तो हमने क्या इसमें से निकालना है, थीटा को निकालना है। तो टेन को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स बी ओवर ए हो जाएगा हमारे पास। ये देखें ये आ गया। अब आपने यहाँ पर जो है वो हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 थी ना, इसको इसके अंदर पुट कर देना है। यानी कि ये जो आपने ये मैंने साइड पे 1 लगाया हुआ था, तो इसके अंदर आपने क्या क्या पुट करना है कि ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर, यानी कि ये ए है, ठीक है, हमारे पास क्या है साइन बी एक्स, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा बी आ जाएगा कोस बी एक्स। इसकी जगह आपने वो वैल्यू जो है वो मैंने आपको बताई है वो आपने पुट कर देनी है, ठीक है। ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए आ जाएगा साइन बी एक्स माइनस बी आ जाएगा कोस बी एक्स। अब ये हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को जो है वो हम इस तरह लिखते हैं, साइन बी एक्स कोस नहीं सॉरी यहाँ से जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ हाँ, आपने ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 की वैसे ही लिख देनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू आपने लिख देनी है, और यहाँ पर जो ए होगा वो हमारे पास क्या है, आर कोस थीटा। यहाँ पर बी जो है वो हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा। तो आपने ये इसकी वैल्यू लिख देनी है। वैल्यू लिखने के बाद आपने इसमें से आर को जो है वो कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। साइन बी एक्स आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कोस बी एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। और आगे आप देखें आर हमारे पास किसके इक्वल आया है, आर हमारे पास अगर आप ऊपर क्वेश्चन में याद हो आपको ए स्क्र प्लस बी का अंडर रूट, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट ओवर आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र ई की पावर ए एक्स आ गया। साइन आ जाएगा पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, एक फार्मूले को जो है वो हमने क्लोज कर लिया। साइन आ जाएगा बी एक्स माइनस थीटा आ गया। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अब ये जो है वो हमारे पास क्या है, हाफ वैल्यू 1/2, ठीक है, और ये हमारे पास एक कंप्लीट है। जब हम इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, यानी कि ये 2 है ये आधा 2 है, ठीक है, तो इसके साथ ये भी आधा हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा पर इसको आधा कर देगा। जब ये आधा हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट हो जाएगा। तो साइन आ जाएगा और बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और थीटा हमारे पास किसके इक्वल आया, थीटा अगर आप ऊपर देखें क्वेश्चन में टेन इनवर्स बी ओवर ए, तो बी ओवर ए जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ पर देखें जो हमको उन्होंने क्वेश्चन में दिया गया क्या हमारे पास वही वैल्यू बनी है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या आया, ये 1/ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट, ये हमारे पास 1/ए स्क्र का ए स्क्र प्लस बी स्क्र अंडर रूट ई की पावर ए एक्स, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब साइन आ जाएगा, ठीक है, साइन भी हमारे पास ये देखो है, और माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए है, बी ओवर ए आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर ये भी जो है वो 3 सॉल्व होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।